दोस्तों आपने बहुत सारे गेम खेले होंगे अपने बचपन में, जैसे कि ऐसा गेम जिसमें कि हम कुछ एनकोडेड मैसेज में हम बात करते हैं, अपनी एक अलग से लैंग्वेज बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम एक दूसरे से बात करते हैं। तो इसी टाइप का अगर हम आज के ज़माने में एक गेम बनाएं तो हम कैसे बात करेंगे? तो क्या हम ऐसा भी एक टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो एक इमेज में अपना एन्क्रिप्शन डाल सके, यानी कि हम एक इमेज को एक एज ए एनकोडेड मैसेज क्रिएट कर सके। फॉर एग्जांपल, जो हमें कोई सी भी इमेज दिख रही है तो क्या हम उसको भी समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। चेंज कर सकते हैं क्या एन्कोडेड मैसेज में? तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर किसी भी नेचर की इमेज देखूं, के तो हम देख सकते हैं कि जैसे हमने ये इमेज है, मान लेते हैं मैं इस इमेज को ले लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें अपना कोई भी एन्कोडेड मैसेज डाल सकूँ। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। पर इस इमेज को एन अंडरस्कोर इमेज के नेम से हम सेव कर लेते हैं। तो इस टाइप से मैंने एक इमेज डाउनलोड कर लिया और इस इमेज का मैं यूज़ करने वाला हूँ और इसमें कोई सा भी मैं अपना मैसेज डालूँगा और जिसके पास भी जो सॉफ्टवेयर होगा, जो मेरा सॉफ्टवेयर होगा, वही इसको डिकोड कर सकता है और वही इस चीज़ को समझ सकता है जो भी मैंने इसमें मैसेज डाला होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मैं इसमें कैसे अपना प्रोग्रामिंग की मदद से, तो इस पूरी टेक्निक को सबसे पहले हम कहते हैं स्टेगनोग्राफी। तो ये जो बेसिकली जो प्रोजेक्ट होने वाला है, ये इमेज स्टेगनोग्राफी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट कर लेना है अपनी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ को। सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी यहाँ पे पिल है, जिसकी मदद से हम जो इमेज है उसको एक एरे के फॉर्म में चेंज करेंगे। फिर उसके बाद हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो हमारा डेटा होगा वो एस्काई वैल्यूज़ में होगा, ABCD इस टाइप से। तो उस एस्काई वैल्यू को हमें बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसका फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा। तो ये जेन डेटा फंक्शन है, ये एक लिस्ट बनाएगा न्यू डी की, जो कि रिटर्न होगी इस जेन डेटा फंक्शन की मदद से, और जो ये लिस्ट होगी ये कंटेन करेगी वो पूरी बाइनरी को, जो भी वो डेटा होगा उसकी, यानी कि जो हमारा डेटा होगा वो एक बाइनरी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट ऑर्डर आई। और जो ऑर्डर आई के बाद जो ये वाला पोर्शन है 08B, यानी कि जो हमारा डेटा होगा वो 8 बिट का होगा। यहाँ पे 8 स्पेसिफाई कर रहा है नंबर ऑफ बिट्स और B स्पेसिफाई कर रहा है बाइनरी फॉर्मेट। फिर उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है मॉड पिक्स का। जो मॉड पिक्स है, ये क्या करेगा, जो हमारे पिक्सल्स लेगा इमेज में से, यानी कि हमारी इमेज जो जो हमारा इमेज होगी वो एक बाइनरी फॉर्मेट में चेंज हो चुकी होगी, बाइनरी में नहीं सॉरी, वो एक एरे में चेंज हो चुकी होगी, और जो उसके एरे में कुछ नंबर्स दिए होंगे उसकी RBG वैल्यू हो, तो वो RBG वैल्यू में हम अपना डेटा पुट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उस डेटा को हम अपनी कैसे पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमने डेटा लिस्ट एक बना लिया है जो कि इस्तेमाल करेगा। डेटा लिस्ट ये एक लिस्ट होगी, जो भी हमारा डेटा होगा वो बाइनरी फॉर्मेट में जो चेंज होगा वो डेटा लिस्ट में सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने इस डेटा लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करी है विद द हेल्प ऑफ len डेटा लिस्ट। फिर उसके बाद जो IM डेटा है ये इटरेट कर रहा है नंबर ऑफ पिक्सल्स पे, हम कितने, जो ये इटर फंक्शन है ये इटरेट करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक फॉर लूप है जो कि हमारी लेंथ ऑफ डेटा के जितना रन करेगा। फिर उसके बाद हम जो हमारी इमेज है उसमें से 3 पिक्सल्स एट ए टाइम निकालेंगे। 3 पिक्सल्स एट ए टाइम निकालेंगे, यानी कि हमारे पास टोटल पिक्सल्स हो जाएंगे 9, जिसमें कि हम अपना 8 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो लास्ट बिट होगी वो स्पेसिफाई करेगा कि फर्दर हमें हमारे पास और एनकोडेड मैसेज है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 3 अपने पिक्सल्स निकाल रखे हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू इन IM डेटा नेक्स्ट :3 प्लस :3। इस तरीके से हम अपने क्या कहते हैं 3 पिक्सल्स निकाल सकते हैं फ्रॉम द इमेज। फिर उसके बाद अगर पिक्सल वैल्यू शुड मेड ऑड 1 एंड इवन फॉर 0, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जो हमारा डेटा है वो 0101 की फॉर्म में होगा, यानी बाइनरी की फॉर्म में होगा। अगर बाइनरी की फॉर्म में हमारे पास 1 आ रहा है तो जो हमारे पास जो पिक्सल वैल्यू होगी वो होनी चाहिए ऑड, और अगर इवन आ रहा है तो वो होनी चाहिए 0। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एनकोडेड मैसेज है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक एनकोडेड मैसेज है 010101, ठीक। तो ये वैसे 8 बिट का होना चाहिए, तो ये हमारे पास है टोटल 7 बिट का। तो इसमें हम एक और 8 बिट का 0 और ऐड कर देते हैं। और हमारे पास कोई भी डेटा है जैसे कि 234, इस टाइप से हमारे पास टपल्स होंगे अलग अलग इमेज के। तो सॉरी,
तो सबसे पहले ये थ्री जो बाइनरी होगा इनको लेगा, और अगर हम 0 की बात करें तो 0 और 234 इन दोनों को मैच करेगा। अगर 0 और 234 दोनों इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, और अगर 1 और 234 को ऑड में चेंज करना है तो 234 में से एक माइनस हो जाएगा। और उसी टाइप से 0 और 122 दोनों इवन है, यानी कि 0 है और यहाँ पे 122 है, 0 पर इवन होना चाहिए, तो ये इवन है, तो यहाँ पे 0 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस टाइप से हम एनकोडिंग प्रोड्यूस करेंगे अपनी, यानी कि ऑड और इवन से हम अपने मैसेज को एनकोड करेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं सिर्फ इन 3 को स्पेसिफाई करूँ तो ये इस टाइप से हो जाएगा, और जो हमारे पास न्यू डेटा होगा जनरेट करके मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा 234, क्योंकि 0 था तो हमारे पास, और जो वैल्यू थी वो पहले से इवन थी, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे वैल्यू ऑड है, यहाँ पे वैल्यू इवन है, और जो हमारा मैसेज है उसमें बाइनरी की वैल्यू 1 है, तो इसमें हमें एक माइनस करना पड़ेगा ताकि हम इसको ऑड बना सकें। और यहाँ पे वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि ये पहले से इवन है। तो इस टाइप से एनकोडिंग हमारी प्रोड्यूस होगी। और मान लेते हैं अगर यहाँ पे ऑड है और यहाँ पे 0 है, उस केस में हम यहाँ पे +1 कर देंगे। ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज का है, ओरिजिनल इमेज, और ये हमारे पास क्रिएटेड इमेज है। क्रिएटेड इमेज में ये पिक्सल्स वैल्यू इस टाइप से होगी। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने फॉर लूप रन किया है 0 से 8 में, क्योंकि हमारे पास जो बाइनरी डेटा है वो 8 बिट की फॉर्म में है। और फिर उसके बाद हर एक डेटा लिस्ट में अगर 0 होगा, डेटा i, j, और साथ ही साथ जो पिक्सल वैल्यू होगी, पिक्सल वैल्यू अगर 0 है और पिक्सल वैल्यू ऑड है तो हमें उसमें से एक माइनस कर देना है, तो उसकी मदद से वो इवन हो जाएगी। और अगर पिक्सल वैल्यू 1 है और डेटा वैल्यू 1 है और पिक्सल वैल्यू हमारे पास इवन है, तो उसमें से हमें माइनस कर देना है, वरना +1 कर देना है। और ये वाला केस आ गया जो मैं बता रहा था। अगर मान लेते हैं कि जो वैल्यू है वो 0 हो गई है, यानी पिक्सल वैल्यू अगर 0 नहीं है तो उसमें एक माइनस कर देंगे, और अगर पिक्सल वैल्यू 0 है तो हम उसमें से -1 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी इमेज है वो नेगेटिव में नहीं जा सकती है, तो इसलिए हम उसमें 1+ कर देंगे। और फिर जो 8 पिक्सल होगा सबसे लास्ट वाला, वो हमें बताएगा कि हमें फर्दर मैसेज को रीड करना है या फिर यहीं पे मैसेज को एंड करना है रीडिंग हमारी। तो इस वाले को हम इस टाइप से डिकोड करेंगे। तो अगर जो ith वैल्यू है वो डेटा वैल्यू से एक कम है, यानी कि हमारे पास लास्ट जो हमारे पास मैसेज होगा, लास्ट वर्ड होगा, लास्ट एस्काई वैल्यू होगी, उसकी बात कर रहा है। तो लास्ट एस्काई वैल्यू में अगर जो पिक्सल सबसे एंड वाला पिक्सल, यानी कि पिक्स -1 का मतलब सबसे एंड वाला पिक्सल है, अगर वो इवन होता है मॉड्यूलो 2, अगर 0 होता है उसका, यानी कि वो इवन होता है, और जो पिक्सल की वैल्यू होगी वो 0 नहीं है, तो उसमें से एक माइनस कर देना है। और अगर वैल्यू 0 है तो उसमें +1 कर देना है, ताकि इसको हम एक 1 दे सकें। अगर हमने 1 दिया है लास्ट वैल्यू को अपने पिक्सल्स की, तो इसका मतलब कि हमारे पास फर्दर रीडिंग के लिए और डेटा है। अगर हमने 0 दिया है, इसका मतलब हमारे पास पिक्सल रीडिंग के लिए और डेटा नहीं है। अगर हमने 0 दिया है तो हमारे पास पिक्सल रीडिंग के लिए और डेटा है, और अगर हमने 1 दिया है तो हमारे पास पिक्सल रीडिंग के लिए डेटा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो ith वैल्यू है वो एलियन डेटा -1 है, कि यानी कि इसका मतलब है कि हम लास्ट वाली वैल्यू पर काम कर रहे हैं। और अगर उसी प्रकार अगर लास्ट वाली वैल्यू नहीं है, कोई दूसरी वैल्यू है, तो हमें उसको इवन बनाना है। तो इवन बनाने के लिए हम मॉड्यूलो 2 अगर 0 नहीं है तो उसमें -1 कर देंगे, सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास ऑड नंबर है उसमें से एक माइनस कर दें तो वो इवन नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने पिक्स ले रखा है जो कि एक टपल है। फिर इस टपल को हमने यील्ड फंक्शन, ये जो यील्ड फंक्शन क्या करता है, ये जनरेटर क्रिएट करता है ताकि हम जो हमारे जो पिक्सल है उसको इस्तेमाल कर सकें एज अ जनरेटर। फिर उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है। ये फंक्शन क्या करेगा, ये बाकी फंक्शंस को कंबाइन करेगा, और फिर उसके बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉड पिक्स को इस्तेमाल करेगा ये, और गेट डेटा को। तो एनकोड एनक्रिप्शन नाम का ये फंक्शन है, एनकोड ENC। तो ये 2 टाइप की वैल्यू लेगा, न्यूमिंग और डेटा। तो न्यूमिंग जो होगा वो हमारे पास होगा इमेज का एरे, और सबसे पहले हमें इसका साइज 0 ले लेना है, और XY को हमें 0 0 स्पेसिफाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें मॉडिफाइड करना है पिक्सल्स को। तो हर एक पिक्सल्स पे हमें मॉड पिक्स फंक्शन लगाना है और डेटा को हमें पास करना है। फिर उसके बाद न्यू इमेज, न्यू IMG का मतलब है जो न्यू इमेज होगा,
वो जो हमारे पास पिक्सल जनरेटेड हुए हैं एक्स वाई कॉलन में, उसको नई इमेज में पुट कर देगा। और अगर एक्स की वैल्यू W-1 है, यानी कि न्यू इमेज साइज से एक कम है, तो एक्स को 0 स्पेसिफाई कर देगा और वाई को +1 कर देगा, वरना एक्स को +1 कर देगा, वाई हमारा 0 ही रहेगा। तो ये बेसिकली मतलब साइज के लिए है। अगर हमारा साइज एक्स्ट्रा या फिर कम ज़्यादा होता है तो उसको हैंडल करने के लिए ये इफ एल्स केस है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाता है एनकोड फंक्शन। तो ये एनकोड फंक्शन जो बाकी जो ऊपर वाले फंक्शन है उनको यूज़ करेगा। जो हमारे पास एनकोड इंक्रिप्शन फंक्शन है उसको इस्तेमाल करेगा, और साथ ही साथ जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन थे एनक्रिप्शन फंक्शन उसको इस्तेमाल कर रहा था। तो सबसे पहले तो हमें इमेज ले लेनी है, तो इमेज का हमने यहाँ पे पाथ डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद हमें इमेज डॉट ओपन से इमेज को ओपन करना है। ये इमेज फंक्शन हमें पिल लाइब्रेरी से मिल रखा है। फिर उसके बाद हमारे पास डेटा है जो कि इनपुट जो भी हमने डेटा दिया देंगे या फिर किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, हम फाइल में भी दे सकते हैं अगर चाहें तो, बट इन अ कंडीशन हमें कुछ ओएस ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। इस एग्जांपल में हम टर्मिनल में ही अपना डेटा एनकोड करेंगे, इनपुट करेंगे, और फिर उसके बाद हमें डेटा की अगर लेंथ 0 है तो हमें सीधे सीधे रेज कर देना है वैल्यू एरर को, डेटा इज़ एम्प्टी। न्यू इमेज को हमने जो हमने बताया था, जो एनकोड इंक्रिप्शन है, न्यू IMG जो ये है वेरिएबल, इसको हमें इमेज को कॉपी करना है, यानी कि जो भी ये इमेज को डिकोड करेगा इसको हमें कॉपी करना है और एनकोड इंक्रिप्शन में डाल देना है, और साथ ही साथ इसके साथ हमें डेटा भी डाल देना है। और फिर न्यू इमेज का हमें नाम डालना है विद एक्सटेंशन, और फिर उसको सेव कर लेना है विद द हेल्प ऑफ सेव फंक्शन। और सबसे लास्ट में हमारे पास डिकोड फंक्शन, ये क्या करेगा, हमारी इमेज जो हमने एनकोड करी है उसको डिकोड भी करेगा, यानी कि जो भी हमारे पास इमेज होगी हम उसको वापस से इसमें डालेंगे तो हमने जो टेक्स्ट उस इमेज में एनक्रिप्ट किया था वो हमें वापस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें इमेज का पार्ट डालना है, जो भी इनक्रिप्टेड इमेज होगी उसका पार्ट। फिर उस इमेज को ओपन करना है विद द हेल्प ऑफ इमेज फंक्शन। फिर उसके बाद डेटा एक स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग, इसमें हम अपेंड करेंगे अपना डेटा को। फिर उसके बाद हमारे पास IMG डेटा जो होगा वो इटरेट करेगा जो हमारे पास पिक्सल्स वैल्यू है उस पर। फिर उसके बाद हमने वही चीज़ फिर से दोहराई, पिक्सल्स वैल्यू 3 एट ए टाइम लिए, 3 पिक्सल एट ए टाइम लिए, ताकि हमारे पास एक एक मैसेज हमारे पास जनरेट होते रहे एक एक करके। फिर उसके बाद हमने अगर जो आई की वैल्यू, यानी कि जो इमेज में पिक्सल्स की वैल्यू है वो 0 होती है, मॉड्यूलो 2 होती है, ट्रू, यानी कि वो इवन होता है तो बाइनरी स्ट्रिंग में 0 ऐड कर देंगे। अगर वो फॉल्स होता है, यानी कि अगर एक ऑड नंबर होता है, तो हम 1 अपेंड करेंगे। तो यहाँ पे 0101 के फॉर्म में हमारे पास एक पूरा एस्काई कोड मिल जाएगा। फिर डेटा प्लस कैर, जो भी हमने एनक्रिप्टेड मैसेज से जो भी हमने बाइनरी फॉर्म में अपना मैसेज निकाला है उसको हम कैरेक्टर में चेंज करेंगे और डेटा में ऐड करते रहेंगे। फिर उसके बाद हमने अपना जो पिक्सल्स वैल्यू है, जो लास्ट की जो वैल्यू है, अगर वो 1 हो जाती है, यानी कि लास्ट पिक्सल्स की वैल्यू 1 हो जाती है, इसका मतलब कि हमारा मैसेज खत्म हो चुका है, तो हम डेटा को रिटर्न कर देंगे। और फिर उसके बाद हम एक मेन फंक्शन डिफाइन कर देंगे जिसमें हम एनकोड और डिकोड अगर चाहें तो ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम इन दोनों फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने इंट ले रखा है जो कि 1 फॉर एनकोड है, 2 फॉर डिकोड है। अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो वो एनकोड वाले फंक्शन का इस्तेमाल करेगा, अगर यूज़र 2 इनपुट करता है तो वो डिकोड फंक्शन का इस्तेमाल करेगा। और अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो हम यहाँ पे करेक्ट इनपुट के लिए एक्सेप्शन के लिए डाल देंगे। और यहाँ पे ड्राइवर कोड आ चुका है, अगर नेम का नाम मेन होगा तो मेन फंक्शन कॉल होगा, तो नेम का नाम मेन होता ही है तो मेन फंक्शन कॉल होगा इस केस में। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को डाल देना है, सबसे पहले हम एनकोड करके देखते हैं। तो हम अपने इमेज को देख लेते हैं कि हमारी इमेज कहाँ पर है। तो ये वाली इमेज मैंने डाउनलोड करी थी, तो अब इसका मैं पाथ कॉपी करने जा रहा हूँ। मे बी ये वाली चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं होगी। एंटर डेटा टू बी एनकोडेड। हाय, माय नेम इज राहुल। ठीक है, एंटर नेम ऑफ न्यू इमेज का इंक नाम रख देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो इतने डेटा को भी एनकोड नहीं कर पाएगी, तो हमें या तो हमें हमारी इमेज का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा इस केस में, या तो हमें अपने डेटा का साइज़ छोटा करना पड़ेगा। तो इस केस में मैं अपने डेटा का साइज़ छोटा करके देखता हूँ।
सिर्फ हाई लिख के देखते हैं। अगर हम इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ में जाकर देखें तो हम देख सकते हैं कि इस इमेज का साइज़ बहुत छोटा है, यानी कि 10 केबी का इसका साइज़ है। तो 10 केबी के साइज़ में हम एक हाई नाम का वर्ड भी सेव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी हाई क्वालिटी इमेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस सारी एरर्स को सॉल्व करने के बाद तब फिर से मैंने इस प्रोग्राम को रन किया और फिर उसके बाद मैंने इसमें नई इमेज डाली जिसका साइज़ पुरानी वाली इमेज से बड़ा था, क्योंकि हम छोटी साइज की इमेज में अपना इंक्रिप्शन सेव नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने अगर कोई सा भी अपना डेटा डालना है, माई नेम, ठीक है, ये स्मॉल डेटा है। फिर उसके बाद हमें नई इमेज का पार्ट डालना है हम चाहते हैं, और फिर इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो डिकोडेड इमेज होगी उसका जो एक्सटेंशन होगा वो JPEG होना चाहिए, ना कि JPG पुरानी की तरह, और तभी हमारा प्रोग्राम सही से रन हो पाएगा। और इस टाइप से एक dec.jpeg की एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, हमें दिख नहीं रही क्योंकि हमने रिफ्रेश नहीं किया है। अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो DEC नाम की ये फाइल क्रिएट हो चुकी है और ये DEC नाम की फाइल में हमारा एनक्रिप्टेड मैसेज है।